दिवाली त्रेता वाली और ये देखने को मिल रही है अयोध्या में, जहां आज पूरी अयोध्या राम की नगरी जो है वो जगमगाई हुई है। और हो भी क्यों ना, प्रभु श्री राम के मंदिर के लोकार्पण के बाद ये पहली दीपावली है और ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से लगातार भारत एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं। ये कवरेज अयोध्या से लगातार जारी है। इस पर हम कई विशेषज्ञों से भी बात कर रहे हैं। पहले सुनिए किस तरह का माहौल है अयोध्या में। आज भगवान का गुणगान करने के लिए तैयार हैं। तो आइए देखें ये भव्य ड्रोन शो। तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। कई तैयारियां की गई हैं। इनमें 28 लाख दियों से पूरी राम नगरी जगमगाई हुई है। राम की पेड़ी के दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन लेज़र शो होता है, ये वही जगह है। और यहाँ पर आज विशेष रूप से ड्रोन्स का भी इंतज़ाम किया गया। और ये देखिए जगमग आसमान, जगमगाता आसमान और उसमें ड्रोन शो के ज़रिए आप देख रहे हैं भव्य तस्वीरें। मेरे सहयोगी मनमीत लगातार इन तस्वीरों के बारे में और यहाँ जो तैयारियां चल रही हैं उनकी जानकारियां अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार जारी हैं। मनमीत, इनके बारे में बताइए किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। और देखिए इस समय जो है, क्योंकि लेज़र शो का कार्यक्रम इस समय है और आप देखिए जी, अगर शुरुआत की अगर बात करें तो सबसे पहले जब यहाँ पे भगवान श्री राम जो पुष्पक विमान से, जैसा पुरातन उसमें देखा गया है कि जब राम भगवान अपने सभी लोगों के साथ जब अयोध्या का आगमन हुआ तो वो पुष्पक विमान से आए, तो आज वही उसी प्रतीकात्मक उसमें आप देखिए तो हेलीकॉप्टर से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ये अयोध्या सरयू नदी के तट पे आए। और उस समय भी आप देखिए जब त्रेता युग की बात करते हैं तो सरयू नदी के तट पर ही जो है पुष्पक विमान जो है उतरा था। तो आज भी वही प्रतीकात्मक रूप से हेलीकॉप्टर से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ये यहाँ पर आए और उनका पदार्पण हुआ अयोध्या में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ, दोनों डिप्टी सीएम के साथ, केंद्रीय मंत्री के साथ उनका स्वागत किया। उनको रथ पे जब विराजमान किया गया और रथ खुद मुख्यमंत्री ने खींचा, तो देखिए वो जो दृश्य रहा वो एकदम त्रेता युगीन वाली दृश्य थी पूरी। और इस तरीके से भगवान श्री राम का राज तिलक किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले राज तिलक किया और उसके बाद सरयू घाट पे गए। और सरयू घाट का जो सबसे सुंदर नज़ारा आप देखिए वो ये रहा कि जो सोचा नहीं जा सकता था, 1100 ब्राह्मणों द्वारा, वैदिक चार्यों द्वारा ये जो आरती, महाआरती है, उस महाआरती का आयोजन किया गया और सफल महाआरती का आयोजन हुआ। 1100 वैदिक चार्यों द्वारा जो है ये पूरा महाआरती की गई और महाआरती के बाद दीप प्रज्वलन का कार्य हुआ। अब कुछ देर में ही रिजल्ट आने वाला है। ये जो दीप प्रज्वलन है, क्योंकि 55 घाटों में 28 लाख दीपक ये जलाए जा रहे हैं, जलाए गए हैं बल्कि, और ये जो जलाए गए हैं अब ये देखना है कि पिछले वर्ष 22 लाख से ज़्यादा दिए जले थे, विश्व रिकॉर्ड बना था। इस बार 24 लाख, 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख, ये क्या संख्या आती है कुछ देर में आ जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में जो बहुत सुंदर नज़ारा और जो देखने को मिला कि वो है लेज़र शो के माध्यम से भगवान श्री राम के रामायण का प्रसंग, जो घाट है आप देखिए कि राम की पैड़ी का घाट जो है वो अति प्राचीन मंदिर है। 500 वर्ष से नीचे के कोई मंदिर नहीं है, उससे पुराने भी मंदिर है। उस मंदिर पर, उन मंदिर के ऊपर इस तरीके के लेज़र शो से जो सुंदर छटा आपको देखने को मिली है वो अद्भुत नज़ारा रहा है। इसके अलावा 500 ड्रोन का पूरा 500 ड्रोन के माध्यम से सरयू घाट पर जो आकृति भगवान श्री राम की विजय मुद्रा की आकृति, इसके अलावा जो है माँ सीता की, हनुमान जी की ये जो आकृति और पुष्पक विमान की आकृति, ये सारी चीज़ें लेज़र शो, ये ड्रोन शो के माध्यम से जो देखने को मिल रही है वो अपने में एक अद्भुत नज़ारा है। आतिशबाजी का अपना एक अलग नज़ारा होगा। तो ये सारे कार्यक्रम जो है वो लगातार चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:20 के करीब अयोध्या पहुंच गए थे और आप देखिए अभी का समय देख लीजिए, लगातार अयोध्या के दीपोत्सव का आयोजन जो है वो हो रहा है। तो अपने में जो अगर दीपोत्सव की बात करते हैं, हमारे भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के जो दर्शक हैं वो अपने घर बैठे इस आनंद को ले सकते हैं। हर एक पल की, हर एक जगह की वो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो अयोध्या से आत्मसात हो सके। हाँ, मैं आपको बड़ा सौभाग्यशाली मनमीत मानता हूँ कि आप तो खैर प्रभु श्री राम की नगरी में
कार्यरत भी हैं, रहते भी हैं, इस जगह को इतने अच्छे से जानते समझते हैं। अयोध्या में आमतौर पर भी हमने देखा भक्तों का आना जाना लगा रहता है। लेज़र शो भी हम देखते हैं कि यहाँ पर रोज़ ही प्रतिदिन लेज़र शो होता है। आज लेकिन जैसे 28 लाख दियों की हम बात कर रहे हैं, कुछ ड्रोन शो की भी है, तो आज क्या क्या विशेष स्थितियां बनी हैं और कौन कौन से विशेष आयोजन हो रहे हैं वो भी थोड़ा सा बताएं। और मैं देख रहा हूं आपके इर्द गिर्द लोग भी हैं, पीछे जगमग दिए भी जल रहे हैं, इन सब के विषय में भी बताएं। निश्चित रूप से जो हमारे साथ हैं उनकी आंखों से उन्होंने क्या देखा और वो क्या कहते हैं वो सुनने की कोशिश करते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आज का जो आयोजन पूरा रहा, बहुत भव्य और दिव्य आयोजन, क्या आपने देखा और किस तरीके से इसको आप कहेंगे कि किस तरीके का पूरा आयोजन रहा है? देखिए, आज का जो आयोजन हुआ, निश्चित रूप से भगवान श्री राम जब अयोध्या आए रहे होंगे, उनका भव्य स्वागत जिस प्रकार से हुआ रहा होगा, ऐसे भव्य स्वागत के रूप में यहाँ लाखों दीपक के माध्यम से अपने मन की अभिव्यक्ति, अपना भाव प्रभु श्री राम के श्री चरणों में अर्पित करते हुए यहाँ भक्तजन, विद्यालयों के छात्रगण, जितने नौकरी पेशा के लोग हैं, सब अपने मनोभाव को अपनी ड्यूटी न समझ करके पूरे मनोभाव से भगवान श्री रामचंद्र के आगमन की खुशी में पूरी तरीके से मनोयोग से लग करके दीपक जला रहे हैं। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं सब पर भगवान की कृपा बरसे। वास्तव में जो अयोध्या है, दीपावली का जो महान पर्व है, इसका प्रारंभ ही अयोध्या से होता है, क्योंकि भगवान जब वहाँ लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या की ओर चले थे तो पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या आए। यहाँ पूरे अयोध्या के नगर वासियों ने खूब ढेर सारा हर्षोल्लास तरीके से भगवान का स्वागत किया, वंदन किया। सरकार ने यह बहुत पुनीत कार्य किया है। अयोध्या अवधवासी बहुत दिनों तक भगवान राम और अयोध्या और यहाँ के इस व्यवस्था से दूर हो चुके थे, जो कि यहाँ पे आकर के ये जो दीपदान का पर्व है, इसमें एक एक दीपक दे करके अपने उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज भी भगवान देखिए ये चीज़ हो रही है। बाबा आप ये बताइए, आप संत हैं यहाँ पर, संतों को अगर देखें, संतों को मन में कितनी खुशी है? मैं साधु संत तिवारी, संत लोग बहुत जगमगा, जैसे अयोध्या चमक रहा है वैसे संत चमक रहे हैं। यहाँ पर सभी माताओं बहनें भैया सभी खुशी से हैं। देखिए आप, ये संत की वाणी है कि बहुत प्रसन्नता है हृदय में, जिस तरीके से एक नई ऊर्जा, आनंद, उत्साह भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन का जो होना चाहिए, वो नज़ारा, वो एहसास, वो तरंगे आपको इस समय अयोध्या में देखने को मिलेगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी से एक बार कहता हूँ कि दिखाइए कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर ये जो दीपक हैं वो दीपक जलाए गए हैं और अभी कुछ देर में ही इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो संख्या है वो अभी आ जाएगा। लेकिन आप देखिए ये पूरे घाट को आप एक दूर सा एक लॉन्ग शॉट्स आप दिखाएं कि ये सामने सरयू नदी का प्रवाह है। सरयू नदी के प्रवाह के साथ जो है आप देखिए कि कितने सुंदर तरीके से घाटों पे जो दीपक जलाए गए हैं उसका जो नज़ारा है, इसी नज़ारा को देखने के लिए साल भर लोग इंतज़ार करते हैं और फिर वो अयोध्या में आकर उस नज़ारे को देखते हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं वो यहाँ पर ये नज़ारे को देख रहे हैं और ये सुंदरता, ये जो दृश्य है, इस अलौकिक नज़ारा, इस ऊर्जा को वो महसूस भी कर रहे हैं। तो देखिए ये चीज़ें आपको लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक समय था कि जब 2017 में मात्र 1 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए और आज 8 वर्ष हो रहे हैं और 8 वर्षों में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उस सरकार में ही देखिए 1 लाख से बढ़कर आज की डेट में ये 28 लाख के करीब पहुंच गया। तो जिस तरीके से दियों की संख्या बढ़ी है उसी तरीके से अयोध्या का डेवलपमेंट भी बढ़ा है, अयोध्या का विकास हुआ है। अयोध्या की परिधि आप देखिए एक छोटा सा हुआ करता था, पहले 2 नाम होते थे, अयोध्या धाम अलग ये था, फिर फैज़ाबाद हुआ करता था, अयोध्या का कोई विस्तार नहीं था। अयोध्या का विस्तार हुआ आज की डेट में आप देखिए तो अयोध्या का विस्तार जो है, जब से अयोध्या प्रॉपर पूरा फैज़ाबाद का नाम समाप्त हुआ, अयोध्या नाम पड़ा, तो आप देखिए कि अयोध्या के एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ। अयोध्या की सीमा जो है बाराबंकी तक लगी, अयोध्या की सीमा जो है सुल्तानपुर तक लगी, अयोध्या की सीमा नदी पार गोंडा तक लगी और अयोध्या की जो सीमा है वो जो है विस्तार के साथ जो है ये जो है आपके अंबेडकर नगर तक लगी। तो ये जो नाम का विस्तार हुआ, इतनी महिमा वाला नाम, जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ,
लेकिन एक समय तक किसी 5 किलोमीटर की परिधि में ही अयोध्या को महसूस किया जाता था। आज पूरे जिले को अयोध्या के रूप में महसूस किया जाता है। जो लोग पहले फैज़ाबाद में रहा करते थे वो आज गौरव के साथ कहते हैं कि नहीं, हम अयोध्या में रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी, अगर आप देखिए विचार शक्ति के साथ ये कार्य किया गया और इसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिला। कुछ ऐसे भी लोग हमको मिले जिन्होंने ये अपने भाव प्रकट किए। उन्होंने ये कहा कि जब हम अयोध्या से बाहर जाते हैं और हम अयोध्या का नाम लेते हैं तो बहुत सम्मान की दृष्टि से हमको देखा जाता है। एक समय था जब हम अयोध्या के नहीं फैज़ाबाद का नाम लेते थे तो लोग पूछते थे कि फैज़ाबाद है कहाँ, ये बताइए। आज जब हम अयोध्या कहते हैं, अच्छा आप राम की नगरी से आए हैं, तो ये चीज़ें जो हैं लोगों के मन में आई, लोगों के विचारों में आई, लोगों का मान बढ़ा। तो जैसे जैसे मान बढ़ा वैसे वैसे यहाँ का रोजगार भी बढ़ा है। तो लगातार अयोध्या का विकास, डेवलपमेंट लगातार हो रहा है और ये डेवलपमेंट और भी आगे बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुद की एक सोच रही है। इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। मैं मनमीत आपको मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। मैं जानता हूँ कि आज आपके पास में बताने के लिए बहुत कुछ है और आप बता भी बहुत बढ़िया से रहे। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। लेकिन मेरे साथ मदन जी, आचार्य मदन जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर गिरीश मिश्रा जुड़ चुके हैं। वो ये मेहमान भी मेरे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं अयोध्या ज़रा आपसे जानना चाह रहा था किस तरह की वहाँ पर छटा देखने को मिल रही है। मेहमानों से भी ज़रा बात करते हैं, अयोध्या को उनके नज़रिए से भी समझते हैं। तो आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मदन जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर गिरीश मिश्रा, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भारत एक्सप्रेस पर। आचार्य मदन जी, अयोध्या में बिल्कुल वैसा माहौल जैसा कभी, शायद हो सकता है इससे भी दिव्य रहा हो, जब राम आए होंगे तो राम का आना तो अपने आप में दिव्य है। लेकिन आज इसको सांकेतिक रूप से, इस दीपावली को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये भव्य दिव्य दीपावली है, राम मंदिर लोकार्पण के बाद में पहली बार दीपावली, और उसमें भी इस तरह का उत्साह और उत्सव का माहौल जैसा सचमुच में राम जी के आगमन के समय रहा होगा? डॉक्टर प्रवीण जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इस पावन अवसर पर अयोध्या से करोड़ों करोड़ों दर्शकों को लाइव दर्शन करा रहे हैं। इस पावन उत्सव में जो दीपों का जो ये विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, पिछले साल के मुकाबले और अधिक ये रिकॉर्ड टूटने वाला है या टूट चुका है, क्योंकि दिए तो जल चुके हैं। ये हम सब के लिए, हिंदुओं के लिए बड़े गौरव की बात है। आज पूरे विश्व के करोड़ों करोड़ हिंदू इसको देख रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, मैं चाहूंगा थोड़ा आप भी इस पर प्रकाश डालें। ये जो नगरियां हैं, वैसे तो अब हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का समय है, हम स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तमाम दूसरे शहरों को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मानते हैं कि शास्त्रों में उल्लेखित ये 7 शहर आज भी विशेष हैं? जी बिल्कुल। अवध में बास मिल जाए, अयोध्या का दर्शन हो जाए, वहां की रस, वहां की धूल के स्पर्श हो जाए, धूल का एक कण भी वहां का स्पर्श हो जाए जहां संतों का वास है, प्रभु श्री राम का प्राकट्य जहां हुआ, हमारा आपका जीवन धन्य हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 7 नगरियां जो हैं मोक्षदायिनी हैं, मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं। और आज तो बहुत लंबे अंतराल के बाद, 500 वर्षों के अंतराल के बाद राम जो अपने भवन में पधारे हैं, भगवान श्री प्रभु राम हमारे आराध्य, आज तो वास्तव में ये त्रेता युग वाली ही दिवाली है। शायद ऐसा नजारा त्रेता में रहा होगा। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी जी महाराज ने जो करके दिखाया है, ये सदियों तक याद किया जाएगा और यह एक ऐसा अध्याय स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जो अनंत काल तक लोग याद करेंगे कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद जो पहली दिवाली मनाई गई थी, वो वास्तव में त्रेता युग वाली दिवाली ही थी। वाह, बहुत सुंदर। ये त्रेता युग वाली दीपावली क्यों है, ये हमने अभी जाना। मदन जी, ये 7 नगरियों का जो मैं एक और बात जानना चाह रहा हूँ कि अब हम देखते हैं, हम
डेवलपमेंट के उस स्तर पर हैं जब हम हर शहर को, बहुत सारे शहरों को हम बड़ा कर रहे हैं। और लेकिन एक समय रहा होगा जब ये 7 प्रमुख धार्मिक स्थान माने जाते होंगे। ये स्थानों का और ख़ास तौर पर अयोध्या नगरी का विशेष महत्व कैसे बताएं? और आज के दिन तो खैर हम जानते हैं दिवाली किसी भी ज़माने में कभी भी मनाते थे, अयोध्या का ही जिक्र आता था। सब जानते थे कि प्रभु श्री राम जो हैं वो लंका विजय के बाद में अयोध्या पधारे और इस तरीके से दीपोत्सव के ज़रिए, दियों के ज़रिए उनका स्वागत किया गया था यहाँ पर। लेकिन ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है आज भी ये शहर, थोड़ा इसको समझाएं। डॉक्टर प्रवीण जी, आपने 7 पुरियों की जो चर्चा अभी की है, ये पूरे देश को जानना बहुत जरूरी है। इसे बार बार दोहराना चाहिए कि ये केवल नगर नहीं थे। अभी जैसे बताया कि ये मोक्ष नगरी थी। अयोध्या के बारे में ये कहा गया है कि मनुना मानवेंद्रणा या पुरी निर्मिता स्वयं, कि भगवान मनु ने इसे स्वयं बनाया है, इस अयोध्यापुरी को। और जब उसी कुल में इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के कुल में प्रभु श्री राम जी हुए, तो दशरथ के समय में अयोध्या का वर्णन रामायण में है। और जो वर्णन है वो केवल मोक्ष की बात नहीं कर रहा, वो पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों ही यहां सिद्ध होते थे। मोक्ष सिद्ध होने का अर्थ यह है, मोक्षदानी, कि यहां धर्म का भी पालन हो रहा है और ये अर्थ से भी संपन्न है। उस अयोध्या नगरी में कोई भी निर्धन नहीं था, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अग्निहोत्र ना करता हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शिक्षित ना हो। इस अयोध्या नगरी में ऐसे ऐसे बलवान थे जो शेरों का अपने बल से, अपने यानी खुद भुजाओं से भी दमन करने में सक्षम थे। तो ऐसी वीरों की नगरी थी। 12 योजन लंबी बताते हैं, 3 योजन चौड़ी बताते हैं, और ऐसे दुर्ग थे कि तोपें लगी करती थी, कोई शत्रु इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। यह अयोध्या अजय नगरी के रूप में थी। हम चाहते हैं कि आज जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बात कही है, तो मैं तो देख रहा हूं कि साक्षात राम का आगमन की, अवतरण की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो है वो गोरक्ष पीठाधीश्वर है, और इस राम मंदिर के मुक्ति के आंदोलन के लिए इनके जो दादा गुरु थे महंत दिग्विजयनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर, 22-23 दिसंबर को 1949 को रामलला का अवतरण उन्होंने कराया। राम जी जब आए, अयोध्या जब आए लंका विजय के बाद, परंतु इस महासंग्राम के समय भारतवर्ष के उत्कर्ष को दोबारा स्थापित करने के लिए जो हमने यवनों से जो संघर्ष किया, हमने अंग्रेजों से जो संघर्ष किया इस जगह की मुक्ति के लिए, उसमें महंत दिग्विजयनाथ जी का सबसे बड़ा भूमिका बनती है। और उन्हीं की परंपरा में महंत अवैधनाथ जी और उनके बाद ये आज मुख्यमंत्री के रूप में, यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह के अयोध्या का कायाकल्प कर रहे हैं और जो मापदंड स्थापित कर रहे हैं, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आगे ये जिम्मेदारी अयोध्या वासियों की है कि ना केवल ये दीपोत्सव। आप अपनी बात को पूरा कंप्लीट करते रहे। हम ये तस्वीरें इस बीच में मैं चाहता हूं, हाँ बिल्कुल फुल फ्रेम ये तस्वीरें दिखाएं। जी बोलते रहे आप। तो ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी बनती है कि ये दीपोत्सव इसी हर्षोल्लास की तरह जैसे त्रेता युग में मनाया जाता था। हम कल्पना कर सकते हैं, त्रेता युग महान युग रहा है, योगियों का युग रहा है। उस समय मांत्रिक विमान चला करते थे। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो तो यंत्र कला और कंप्यूटर वगैरह इस तरह से चल रही है, परंतु उस समय मन की शक्ति से, योग शक्ति से 25 प्रकार के विमानों के वर्णन की चर्चा तो बृहद विमान शास्त्र में भरत मुनि जी का ग्रंथ है यंत्र सर्वस्व, उसमें एक भाग जी जो कहता है मदन जी महाराज, मैं मांत्रिक विमानों की चर्चा जी, हुई जी, है। इस तो पर ये अयोध्या हमारे नगरी शास्त्रोक्त जो चीजें मिलती हैं इस पर मैं आपसे और थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगा, लेकिन अयोध्या से जरा जो तस्वीरें आ रही हैं उसका आनंद आप भी लीजिए, दर्शक भी लें, जरा आवाज भी सुने इसकी। तो हमने कल आतिशबाजी की भी बात की थी और काफ़ी लंबी ये बातचीत रही, कई विशेषज्ञ थे। हम जानते हैं दिल्ली के लिए जो है ये आतिशबाजी बड़ी दूभर हो गई है,
लेकिन कल ये भी बात हो रही थी कि देश में देखिए बाकी के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर आप धूमधाम से आतिशबाजी कर सकते हैं, क्योंकि AQI लेवल जो है वो इतना बुरा नहीं हुआ है जितना दिल्ली और NCR के इलाकों का हुआ है। और बिना पटाखों के दिवाली भी बड़ी सूनी सूनी होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का बैन है दिल्ली में, और इसके बाद में थोड़ी यहाँ पर इस बात की कमी रहती है, और पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। इस पर भी बड़ा विचार विमर्श हुआ कि अकेले पटाखे कारक नहीं होते हैं, और जो बहुत से कारक हैं 12 महीने उन पर काम किया जाना चाहिए, ताकि हालात ये रहें कि इसी तरह का आनंद जो है वो दिल्ली के लोग भी उठा पाएँ, NCR के लोग भी उठा पाएँ। और इस समय आप देख रहे हैं ये ज़बरदस्त आतिशबाजी जो है ये अयोध्या में देखने को मिल रही है। आज है दिवाली का जो आज रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि कल पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन आज उससे एक दिन पहले अयोध्या में बहुत ही अद्भुत दृश्य, 28 लाख दियों का रिकॉर्ड, और उसके बाद में ये भव्य दिव्य आतिशबाजी का विशेष आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही लेज़र शो भी आप देख रहे हैं, वो भी लगातार चलता रहा। मदन जी अपनी बात कह रहे थे, आप अपनी बात को पूरा भी करें, और मैं चाहूँगा थोड़ा आतिशबाजी कितनी महत्वपूर्ण, इस पर आपके विचार रखें। कई लोगों का मानना है कि ठीक है एक दिन उत्साह का होता है, ये होना चाहिए, लेकिन संवेदनाओं का और प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी राय भी रखें, और अपनी जो बात कह रहे थे वो भी पूरी करें मदन जी। जी, मैं मांत्रिक विमान की बात कर रहा था। उस समय 25 प्रकार के मांत्रिक विमानों का जो टेक्नोलॉजी थी वो भगवान शिव ने अपने शिवलोक से आकर इस पृथ्वी भारत में आकर और यहाँ के ऋषियों मुनियों को वो टेक्नोलॉजी दी थी, जिसमें से 25 प्रकार के विमानों में एक प्रकार जो है वो उसे कहते हैं पुष्पक विमान। जो पुष्पक विमान कभी कुबेर के पास था, फिर प्रभु श्री राम की सेवा में रहा, और उस पुष्पक विमान के बारे में चर्चा है कि पुष्पक विमान बात भी करता था। तो उन्होंने प्रभु श्री राम ने कहा कि मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने पुष्पक विमान ने निवेदन किया कि जब भी आप मेरा स्मरण करेंगे योग बल से, योग शक्ति से, मन से, तो मैं तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है कि अभी साइंस ने बहुत तरक्की करनी है। ये जो इस समय जो दीपोत्सव और अयोध्या में जो श्री राम का जो स्थापना हुई है भव्य रूप में, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम 1949 से लगातार विराजमान है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो तंबू में रहे, आज भव्य मंदिर में रह रहे हैं। ये केवल एक शुरुआत है। भाजपा का हिंदुत्व चौथे गियर में जा चुका है, 5वें गियर में जब चढ़ेगा तो मुझे लगता है कि भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी में और अध्यात्म में सुपर पावर बन जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। और जहां रही पटाखों की बात, पटाखों से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जोर के धमाके अगर होंगे हमारे कानों में, हमारे हृदय को अगर कंपायमान करते भी हैं, तो हमारा दिल मजबूत होता है, हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि इस कौम को युद्ध करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारे रक्षा मंत्री ने भी ये बात कह दी है, विदेश मंत्री ने भी ये बात कही है कि सैनिकों को कहा है LOC के अंदर कि तैयार रहें युद्ध के लिए। हमारे सेना के जवान सीमाओं पे बिल्कुल तैयार हैं, वो किसी बम धमाके से नहीं डरते। तो भारतवासियों का भी कर्तव्य है कि ऐसे बम धमाकों को सहन करने की आदत डालें, क्योंकि आने वाला समय कितना भीषण हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु वो जो जाति वीरता से लड़ती है और वीरता से पीछे नहीं हटती, वो हमेशा अजय रहती है। यही आज के दिन का संदेश होना चाहिए। क्यों आज जगमग दिवाली मनाई जा रही है? क्योंकि प्रभु श्री राम ने लंका विजय प्राप्त की। अगर लंका विजय प्राप्त नहीं होती तो उनका स्वागत नहीं होता। राक्षसों का संहार करना है, अत्याचारियों का संहार करना है, तो बम पटाखे तो बहुत छोटी चीज है, बहुत कुछ। चलो, आपने एक बड़ा भावनात्मक और अपने दिल की बात कही और दिलचस्प पहलू रखा, ये भी एक पहलू है। हालांकि दिवाली है, दिवाली मतलब एक साथ में चलने का, सबके प्रति बहुत ही प्रेम रखने का और सद्भावना रखने का, सभी का त्यौहार है। और दिवाली भारत का त्यौहार है, देश का त्यौहार है। इसमें रहने वाले सभी लोगों को उतने ही उत्साह के साथ इसमें सम्मिलित होना चाहिए, होते भी हैं। डॉक्टर गिरीश मिश्रा, चलिए रामलीला पे ही मैं एक चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारी जो परंपराएं रही हैं, संस्कृति रही हैं, ये आज तक हैं, ये भी अपने आप में इसके सशक्त होने का, मजबूत होने का बड़ा आधार है। आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं कि ये परंपराएं और मजबूती से आगे बढ़ते रहें? क्या प्रयास इसके लिए होना चाहिए? हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी इसके महत्व को वैसे ही समझे जैसे अभी तक समझते चले आए हैं। वैसे तो जो आज की पीढ़ियां हैं, आप लोग हैं, आप भी कभी युवा रहे होंगे, वो संस्कार मिले, अब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आप आने वाला समय कैसे देखते हैं, जब तकनीक का एक दौर है जो बड़ा हावी भी दिखाई देता है, विज्ञान का एक दौर है, और विज्ञान सम्मत इन परंपराओं को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? हाँ, देखिए हमारी जो परंपरा रही है वास्तव में वैज्ञानिक,
दीपोत्सव कब मनाते हैं? दीपक जो है जलाने का तात्पर्य यह होना चाहिए अपने अंदर से अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश के पुरुषार्थ की ओर हमें जाना चाहिए। और अग्नि को तो सभी धर्मों के लोग मानते हैं। इसका एक वैज्ञानिक कारण है। देखिए, अग्नि में कोई चीज जलती है तो खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होकर के वातावरण में पड़ी रहती है। जब घी अथवा तेल दीपक के माध्यम से अग्नि के संपर्क में आता है तो छोटे छोटे कणों में विभाजित होकर के वातावरण को शुद्ध करता है। और वातावरण शुद्ध होता है। दीपक जलाने के और भी कई कारण हमारे यहाँ बताए गए। ये इसको समझना चाहिए आज की पीढ़ी को। और ये प्रकाश पर्व जो मनाया जाता है दीपोत्सव, इतना ही नहीं है कि भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या को आए थे, वो तो हर्षोल्लास था ही। इसके तमाम वैज्ञानिक कारण भी हैं। ये प्रदूषण को दूर करता है। अभी जो पटाखे की बात आप कह रहे थे, पटाखा फोड़ने से, आतिशबाजी करने से प्रदूषण नहीं बढ़ता है। ये जो दीपोत्सव हो रहा है, इसमें जो घी के तेल के कण वातावरण में सम्मिलित हो रहे हैं, ये प्रदूषण को दूर करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं, वातावरण को पवित्र बनाते हैं, शुद्धता प्रदान करते हैं। और प्रदूषण फैलने के और बहुत से सारे कारण हैं। बिना मानक की तमाम फैक्ट्रियां इंडस्ट्रीज चल रही है, उस पर विराम लगाया गया। त्योहारों पर आतिशबाजी को रोक देना, कि वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, यह बड़ा अनैतिक है। अभी आचार्य जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जो बम धमाके होते हैं हमारे यहाँ, हमारे कानों की शक्ति को बढ़ाते हैं, हमें श्रवण शक्ति को बढ़ाते हैं, हमें साहस देते हैं, बल देते हैं, हमें भयभीत नहीं होना है। जहां काम पड़ेगा वहां राम जैसा वीर बनके, भगवान प्रभु राम जैसा वीर बनके, अकेले भगवान राम ने ऐसी योजना बनाई, लंका पर विजय प्राप्त किया, वानरों को लेकर के। अयोध्या सेना नहीं मंगवाया उन्होंने, ननिहाल पास में था, वहां से कोई सहायता नहीं मिली। कितना बढ़िया संयोजन किया, सारी व्यवस्था की और लंका पर विजय प्राप्त किया, रावण जैसे अताताई का वध किया। तो हमें हमारे सामने कब कोई अताताई आ जाए, कब युद्ध करना पड़ जाए, हमें वास्तव में तैयार रहना चाहिए। रामलीला की बात जो है, देखिए इसको और आज तो तमाम टेक्नोलॉजी आ गई है, तमाम माध्यमों से इसको हमें और विस्तार दे करके रामलीला का मंचन सुचारू रूप से करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इतने साहस का परिचय देते हुए, जो अताताई थे, जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग थे, जो अधर्मी थे, जो धर्म का आचरण करने वालों को सताते थे, राम कथा का महत्व तो हम इसी से समझ सकते हैं कि माध्यम बदलते चले गए, चाहे फिल्में आई, चाहे टेलीविजन आया, पुस्तकों का दौर चला, लेखकों ने अपनी अपनी कल्पना शक्ति लेकिन राम कथा की प्रबलता इसी से समझ लीजिए। जब भी राम कथा आती है, चाहे वो मंच के माध्यम से आए, पुस्तक के माध्यम से आए, कोई अपनी कल्पना से श्री राम को रखे, हाथों हाथ ली जाती है। और ये प्रभु श्री राम के प्रति आस्था है। अयोध्या में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 कीर्तिमान दर्ज हो गए, वो भी बता देते हैं जरा दर्शकों को। पहला रिकॉर्ड है 1121 लोगों ने एक साथ सरयू आरती की है। तो एक समय पर इतनी बड़ी तादाद में एक ही जगह पर आरती करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। दूसरा रिकॉर्ड है राम की पेड़ी पर 25,12,585 दीप जलाए गए। ये भी अपने आप में दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है। 2 बड़े रिकॉर्ड आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या के इस दीपोत्सव के नाम पर दर्ज किए गए। खैर, बात रिकॉर्ड की नहीं है, रिकॉर्ड के साथ साथ में ये भी समझिए कि भारत में इसका महत्व क्या है। ये देखिए दिव्य तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें कैसे जगमगाते हैं। 25,12,585 दीप जलाए गए हैं। तो मदन जी महाराज, मैं चाहूँगा कि इन तस्वीरों के साथ साथ आप ये भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कैसे मनाना है उनको दिवाली, क्या क्या करना है। अयोध्या की दिवाली तो मन गई, अपने घर पर कैसे मनाएं। ये सरयू के दोनों किनारे जगमगाते दीपक।
25,12,500 कुछ ये जो जले हैं, ये विश्व रिकॉर्ड शायद भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति का प्रतीक है। ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, जिस भव्यता से सांस्कृतिक उत्सव हो रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं, गान हो रहे हैं, आरती हो रही है, पिछले 70 सालों में जब से भारत को खंडित आजादी मिली है, तब से ये सुख से वंचित थे भारतवासी। जी पूरे विश्व के सनातनी लोग वंचित थे। आज उनको लज्जा आ रही होगी जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण होने में अपनी रोक लगाई, षड्यंत्र किए, कुचक्र रचे, जिन्होंने राम भक्तों पे गोली, आज वो शर्मिंदा हो रहे होंगे कि जो एक भारत की जो पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, जो दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है, इससे भारतवासी कितने लंबे समय तक वंचित रहे। 500 साल के इतिहास में आज जो हमें ये गौरव प्राप्त हुआ। जी, तो आचार्य मदन जी बता रहे हैं कि किस तरह से ये गौरवशाली पल हम लोगों को मिला है इस मंदिर का निर्माण, और योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में भी इस बात को प्रमुखता से रखा है। इस सब के बीच में आज अयोध्या की आपको एक एक झलक दिखाई है, और मैं आज अयोध्या में नहीं हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं हुआ जब जब भी तस्वीरें और वो ख़ास पल हम देखते रहे टेलीविज़न के ज़रिए, भारत एक्सप्रेस के ज़रिए सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। भारत एक्सप्रेस की टीम, हमारे सहयोगी मनमीत और अन्य सहयोगी लगातार लगे हुए हैं, आप तक तस्वीरें, जानकारियां, लोगों से बातचीत पहुंचा रहे हैं। इस सब के बीच में 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हो गए हैं। एक तो सबसे बड़ी तादाद में लोगों ने एक साथ आरती की, ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और सबसे बड़ी तादाद में दीपक, एग्जैक्ट 25,12,585 दीप जले हैं, जिसकी तस्वीरें भी बीच बीच में आप देख रहे हैं सरयू के किनारे। और इसके साथ में मंचन, उत्साह, ये रामलीला का मंचन हो, ये सारी चीज़ें लगातार जारी है। मदन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गिरीश मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।